किसी के स्थायी निवास को उसकी पहचान का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। स्थायी निवास इसलिए क्योंकि वो घर या जमीन उस शख्स के नाम पर होती है और ये सब स्टाम्प पेपर पर दर्ज होता है। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या होगा जब आपको पता चले कि जिस स्टाम्प पेपर के बूते आप खुद को मकान या प्रॉपर्टी के मालिक होने का दावा करते हैं, वो स्टाम्प पेपर ही फर्जी हो। मेरठ में फर्जी स्टाम्प पेपर के जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया गया। सच्चाई का पता चला तो प्रॉपर्टी मालिकों की भी नींद हराम हो गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात मेरठ के उसी फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाले की। रिपोर्ट में देखिए किस तरह एक वकील ने अधिकारियों से मिलीभगत कर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया। प्रॉपर्टी, जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। सपने को पूरा करने के लिए लोग जीवन भर की कमाई भी लगा देते हैं। बैंक से लोन लेकर सालों किस्त चुकाते हैं। मेरठ में भी करीब 1000 परिवारों ने ऐसा ही सपना देखा। किसी ने लाखों तो किसी ने करोड़ों रुपए खर्च कर प्रॉपर्टी खरीदी। रजिस्ट्री दफ्तर जाकर लाखों रुपए का स्टाम्प शुल्क चुकाया और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाया। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सब रजिस्ट्रार दफ्तर से नोटिस आने शुरू हो गए और जब सच्चाई सामने आई तो उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। पता चला कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में इस्तेमाल किए गए स्टाम्प पेपर फर्जी है। फर्जीवाड़े के शिकार करीब 1000 प्रॉपर्टी मालिक अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम दिखाएंगे कि कैसे वकील, रजिस्ट्री दफ्तर के अधिकारी कर्मचारी और कोषागार के अधिकारियों ने मिलीभगत कर करोड़ों रुपए के स्टाम्प का घोटाला कर लिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, मिलीभगत से करोड़ों का फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाला, खरीदारों की सच्ची रकम, बैनामे में फर्जी स्टाम्प। जांच में खुलेंगे राज, घोटालेबाज होंगे बेनकाब। जिस समय कोई इंसान अपना बसेरा करने के लिए ज़मीन खरीदता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में ज़मीन खरीदने वाले 997 लोगों को सरकारी दफ्तरों की परिक्रमा और अधिकारियों की चौखट पर दस्तक देनी पड़ रही है। जब उन्हें इस बात का पता चला कि अपनी ज़मीन का बैनामा करने के लिए जिस स्टाम्प को लगाया गया है वह सभी फर्जी हैं, तो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई। मानो उनकी ज़मीन खरीदने की खुशियों को ग्रहण लग गया। ताजमहल, लाल किला और भारत की संसद का सौदा करने वाले महाठग नटवर लाल की कहानी तो आपने सुनी होगी। आज बात मेरठ के महाठग और उसकी महाठगी की। मेरठ के रहने वाले वकील विशाल शर्मा की तुलना नटवर लाल से होने लगी है। ये वही विशाल शर्मा है जिसके झांसे और मीठी बातों में आकर लोगों ने इससे अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाया। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर विशाल वर्मा ने न सिर्फ प्रॉपर्टी मालिकों से ठगी की बल्कि सरकारी खजाने में भी करोड़ों का चूना लगा दिया। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों को इंसान की मूल ज़रूरतों में शामिल किया जाता है, या कहें इन तीनों के हासिल होने पर इंसान की खुशी बढ़ जाती है। रोटी मिलने पर खाली पेट के सवाल खत्म हो जाते हैं। तन पर कपड़ा होने से इंसान को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, तो वहीं सिर पर छत और पैरों के नीचे अपनी ज़मीन होने पर इंसान का जुड़ाव बढ़ जाता है। मेरठ के स्टाम्प घोटाले की पूरी खबर आपको दिखाएंगे। पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। मेरठ में फर्जी स्टाम्प पेपर से करोड़ों का घोटाला। बैनामे में फर्जी स्टाम्प पेपर लगाकर फर्जीवाड़ा। बैनामे के पेपर में मैनुअल स्टाम्प लगाकर ठगी। अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला। वकील विशाल शर्मा और साथियों ने रची साजिश। सवालों में कोषागार से लेकर रजिस्ट्री दफ्तर की भूमिका। 2012 से 2017 तक सामने आए करीब 997 मामले। 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी की कराई गई रजिस्ट्री। फर्जी स्टाम्प पेपर से करोड़ों का कर दिया घोटाला। मेरठ के रहने वाले कारोबारी मनीष कपूर ने दिल्ली रोड पर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। मनीष कपूर ने वकील विशाल वर्मा से इसके लिए बकायदा बैनामा तैयार करवाया था। वर्मा के मुताबिक 5 मई 2025 को उनकी प्रॉपर्टी को लेकर नोटिस आया। एडीएम फाइनेंस और सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प के दफ्तर से नोटिस आया। रजिस्ट्री में 3,25,000 रुपए के स्टाम्प की कमी का नोटिस भेजा गया। 4 गुना अर्थदंड के साथ रिकवरी का नोटिस भेजा गया। भाई साहब, ये बात तो पहली बार समझ ही नहीं आई कि है क्या।
भाई 3,25,000 का आपका आया नोटिस और उसमें लिखा कि आपको रिकवरी करी जाएगी, तो आदमी समझ नहीं आता ना कहाँ से शुरू हुआ, क्यों आया है, किस प्रॉपर्टी पे आया है। तो इसी सिलसिले में जब नोटिस में लिखा हुआ है कि मेरी वाइफ के नाम वो प्रॉपर्टी है, तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर्टी है। मैंने विशाल वर्मा से इसकी रजिस्ट्री कराई थी। मैंने विशाल वर्मा को फ़ोन किया, मैंने विशाल ये नोटिस आया है, ये नोटिस की क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या है। वही जवाब जो आपको अभी मोगा साहब ने दिया था, आप ये गलती हो गई है, कहीं किसी ने फ्रॉड बना कर दिया है, तो मैं इसको मैनेज करा दूंगा, थोड़ा सा टाइम दो। मनीष कपूर ने बताया कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर नोटिस के बारे में जानकारी की तो पता चला कि रजिस्ट्री में फर्जी स्टाम्प लगा हुआ है। जिसके बाद मनीष कपूर ने वकील विशाल वर्मा से व्हाट्सएप पर बात की तो उसने बात को गोल मोल घुमा दिया। इस घोटाले में विशाल वर्मा के साथ साथ जितनी उस टाइम के रजिस्ट्रार के लोग थे, रजिस्ट्री ऑफिस के लोग थे, रजिस्ट्रार साहब थे, वो सब इसके अंदर मिले हुए हैं, क्योंकि सन 2020 के बाद ई स्टाम्प का प्रचलन हो गया था। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता था कि 5 लाख के स्टाम्प पे 1,000 रुपये का ई स्टाम्प और 4,99,000 रुपये के आप फिजिकल स्टैंप लगा रहे हैं, और वो भी फिजिकल स्टैंप जो एक सीरीज में नहीं है। आप उसको चेक नहीं करते, आप उसको 5 दिन अपने पास रखते हो, आप क्या चेक करते हो। राज मोगा ने भी मेरठ के शास्त्री नगर में एक प्रॉपर्टी के 3 बैनामों की फाइल वकील विशाल वर्मा से तैयार कराई थी। पीड़ित राज मोगा का हाल भी मनीष कपूर की तरह ही हुआ। तहसील से नोटिस आने पर राज मोगा को जानकारी मिली कि उनकी जमीन के बैनामे की फाइल में भी फर्जी स्टाम्प लगाए गए हैं। हमें 2023 में नोटिस प्राप्त होता है कि ये इनकी स्टाम्प की शुल्क की कमी पाई गई है और आपको तलब करना पड़ेगा और इसमें आपको 4 गुना अर्थदंड के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। जब मुझे ये पता लगा तो मुझे इस बात समझ ही नहीं आई ये हुआ क्या है। तो मैंने विशाल से बात करी, मैंने कहा भैया ये क्या चीज़ है। तो उसने बताया कि भाई ये कोई दिक्कत नहीं, ये गड़बड़ हो गई है जिससे मैं स्टाम्प देता था, तो मैं कर दूंगा मैनेज। तो ये हमें 3-4 महीने 6 महीने घुमाता रहा। ये अपने ऑफिस से गायब था। इसने 4-5 गुंडे बिठा रखे थे ऑफिस पे, कोई भी जाता था, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं था। ठगी के जितने भी मामले आए उन सब ने अपना बैनामा वकील विशाल शर्मा से ही करवाया था। दरअसल जमीन के बैनामे की फाइल तैयार करने वाला वकील विशाल वर्मा शातिर तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। बैनामे की हर फाइल में ई स्टाम्प और मैनुअल स्टाम्प का इस्तेमाल करता था। बैनामे की फाइल में ऊपर असली स्टाम्प और नीचे फर्जी स्टाम्प लगाता था। फाइल चेकिंग के दौरान ऊपर ई स्टाम्प देखकर उसे ओके कर दिया जाता था। प्रॉपर्टी मालिक भी इस धोखे को समझ नहीं पाए और शिकार होते चले गए। ये क्या करता था, ये करता था, मान लो अगर 1 लाख रुपए के स्टाम्प है, ये इसमें 5,000 या 10,000 के स्टाम्प लगाता था और बाकी सारे स्टाम्प मैनुअल लगाता था, जिसका कि किसी को पता नहीं चलता था। मैनुअल स्टाम्प मतलब बहुत कम चलन में थे। मतलब अब 2021 से 2020 से सब ई स्टाम्प भी चल रहे थे। तो एक नए सब रजिस्ट्रार साहब आए थे, बोबिल कुमार बागपत के, तो उन्होंने देखा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने ये जांच के लिए भेजा और जांच में पता लगा कि इनका तो पैसा ही नहीं जमा हुआ, ये या तो किसी और के नाम पे इशू हुआ है या फिर ये इशू ही नहीं हुआ है, ये रीयूज हुआ है। उसके बाद जब सारी जांच चलती रही तो इनके ये कुछ स्टाम्प नासिक प्रेस में भेजे गए। वहां से पता लगा ये स्टाम्प टेम्पर्ड है। ठगी के इस अंदाज से महाठग विशाल वर्मा ने प्रमोद कुमार शर्मा और संजय गुप्ता को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया। प्रमोद शर्मा ने परतापुर के उद्योगपुरम में एक प्रॉपर्टी के 2 बैनामे, जबकि संजय गुप्ता ने मलियाना में एक प्रॉपर्टी का 1 बैनामा तैयार कराया था। लेकिन जब उनके पास भी नोटिस आया तब से नींद हराम है। ये एक प्रॉपर्टी उद्योगपुरम में है जो यूपी सीडा की है। इसमें लीज पे दी जाती है भूमि, तो उसके 2 बैनामे होते हैं, लैंड का अलग, लीज का अलग। तो सबसे पहले हमारे पास नोटिस 2024 में आया। 2024 में नोटिस आया तो हमें पता चला, उसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि आपके स्टाम्प शुल्क में कमी है। फिर उसके बाद एक नोटिस आया 2025 में दूसरी प्रॉपर्टी का। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब प्रॉपर्टी मालिकों को स्टाम्प ड्यूटी में कमी होने पर रिकवरी का नोटिस आना शुरू हुआ और देखते ही देखते ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, जबकि अधिकारी और कर्मचारी उन्हें टरकाते रहे।
ठगी का शिकार हुए पीड़ितों की संख्या बढ़ने पर व्यापारी नेता जीतू नागपाल और एडवोकेट उमाशंकर खटीक ने फर्जी स्टाम्प घोटाला संघर्ष समिति गठित की और ठगी के शिकार सभी पीड़ितों को एक मंच पर लाकर इसी संघर्ष समिति के बैनर तले मेरठ से लेकर लखनऊ तक के अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। जब हमने धरने प्रदर्शन शुरू करे, जिला अधिकारी के पास पहुंचे, हम कप्तान साहब पे पहुंचे मेरठ के, हम एडीजी साहब पे पहुंचे, जब हम जगह जगह हम रोज निरंतर 90 दिन तक 3 महीने हम डेली जब हम सब इकट्ठे होते थे, वो समूह बढ़ते एक आंकड़ा 1500 से पार कर गया कि साहब हम पे भी नोटिस आया, साहब हम पे भी नोटिस आया, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। प्रदेश का ही नहीं, देश का पहला ऐसा मसला होगा जिसमें सरकार के साथ ठगी की गई और सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियुक्त को बचाने की कोशिश की और जो ठगी के शिकार हो उन पर ही मुकदमा थोप दिया गया, यानी कि स्टाम्प घोटाले के जो पीड़ित हैं। और इसमें अधिकतर वे लोग हैं जो मध्यम दर्जे के हैं और व्यापारी लोग हैं। ठगी के इस मामले पर एडवोकेट नरेश कुमार त्यागी का कहना है कि जो स्टाम्प सरकार ने जारी नहीं किए या जिन्हें बाहर किसी व्यक्ति के द्वारा छाप कर इस्तेमाल किया गया हो, वो सभी फर्जी स्टाम्प कहलाते हैं। ऐसा करना या फर्जी स्टाम्प का इस्तेमाल करके ठगी करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी रिकवरी उसी व्यक्ति से की जाती है जिसने ऐसा अपराधिक कृत्य किया हो। सवाल है कि फर्जी स्टाम्प पेपर का कैसे जुगाड़ होता था। जांच में पता चला है कि 3 तरीके से फर्जी स्टाम्प पेपर का जुगाड़ किया जाता था। पहला तरीका, किसी ने स्टाम्प पेपर खरीदा, इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसके साथ ही वो पेपर हासिल कर लेते थे, उसे साफ करवाकर सब रजिस्ट्रार से मिलीभगत कर दोबारा इस्तेमाल कर लेते थे। दूसरा तरीका, ट्रेजरी दफ्तर से जारी होने वाले स्टाम्प पेपर जो इस्तेमाल नहीं होते थे उन्हें कैंसिल करने वापस भेजा जाता था। कोषागार के कर्मचारी से मिलीभगत कर उसकी फोटोकॉपी जमा कराते और ओरिजिनल पेपर को साफ करवाकर फिर से इस्तेमाल कर लेते थे। तीसरा तरीका, बैंकों में मॉर्गेज डीड के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्टाम्प पेपर को साफ करवाकर दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। जिन लोगों को महाठग विशाल वर्मा ने ठगी का शिकार बनाया, उन पर लगातार मेरठ तहसील से नोटिस आने का सिलसिला जारी है। पीड़ित लोग स्टाम्प घोटाला संघर्ष समिति बनाकर जनपद मेरठ से लेकर लखनऊ तक के सभी अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुके हैं। फर्जी स्टाम्प घोटाले की फाइल में लगे 10,000 से भी अधिक पन्नों में महाठग विशाल वर्मा की कहानी कैद है। विशाल वर्मा की ठगी का शिकार बने मायूस लोगों के बयान, जिस चौखट पर पीड़ित पहुंचे उस अधिकारी की डिपार्टमेंटल थ्योरी भी उस फाइल में शामिल है। इस पूरे खेल में अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि विशाल वर्मा के साथ अधिकारियों की कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें सभी मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ठग विशाल वर्मा के द्वारा किए गए फर्जी स्टाम्प घोटाले पर सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प नवीन कुमार एस का कहना है कि विभाग के स्तर पर होने वाली जाँच पूरी हो चुकी है कि ट्रेजरी ऑफिस से जो स्टैम्प पेपर इशू होते थे और वो इस्तेमाल नहीं हुए, वो कैंसिल होने के लिए जब दिए जाते थे तो हम उसकी एक कॉपी रख लेते थे। होता ये था कि फोटोकॉपी, कलर्ड फोटोकॉपी वहां जमा कर दी जाती थी कोषागार में, और जो ये ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स हैं ये दोबारा ये विशाल वर्मा उनके साथ मिलकर कोषागार अधिकारी कर्मचारी के साथ मिलकर उसको वापस ले लेता था और वो उसको यूज कर देता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के पहले 3 सालों में 997 बैनामे कराए गए। इनमें 7.20 करोड़ से अधिक के फर्जी स्टाम्प लगाए गए। बैनामों के जरिए 100 करोड़ से अधिक की रजिस्ट्री करवाई गई। रजिस्ट्री में मकान और खाली प्लॉट भी शामिल है। पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड विशाल वर्मा ही है, जिसने अधिकारियों से मिलीभगत कर पूरे घोटाले को अंजाम दिया। लेकिन मामले में अब सब रजिस्ट्रार दफ्तर ने प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस थमाया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है, क्योंकि वकील विशाल वर्मा ने सभी स्टाम्प खरीदारों के नाम से खरीदे थे। रजिस्ट्रेशन विभाग ने 997 खरीदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए। 997 मुकदमे ही सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प के कोर्ट में स्टाम्प चोरी के दायर किए गए। सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प के केस में धीरे धीरे स्टाम्प की रिकवरी की जा रही है, लेकिन ये सारा बोझ उन खरीदारों के ऊपर पड़ रहा है। ठगी का यह धंधा फलता फूलता रहा।
9 जनवरी 2025 को 25,000 के इनामी ठग विशाल वर्मा को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले विशाल वर्मा विदेश जाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल विशाल वर्मा जेल में है और विशाल वर्मा की ठगी का शिकार हुए लोग मेरठ से लेकर लखनऊ तक हर अधिकारी, हर नेता की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश का रिवेन्यू सर्विलांस सिस्टम इतना मजबूत होने के बावजूद भी महाठग विशाल वर्मा ने भोले भाले लोगों को अपना शिकार कैसे बना लिया। सवाल है कि महाठग विशाल वर्मा ने सरकारी दस्तावेज स्टाम्प का इस्तेमाल ठगी के लिए कैसे कर लिया। सवाल है कि सलाखों के पीछे पुलिस की दाल रोटी का स्वाद ले रहे महाठग विशाल वर्मा से इतनी मोटी रकम की वसूली कैसे की जाएगी। सवाल है कि सच्ची रकम देकर नकली स्टाम्प खरीदने वाले पीड़ित लोग कब तक अधिकारियों और राजनेताओं की चौखट पर गुहार लगाते रहेंगे। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।